7 की बजाय भी अब 8 साल हो गए, अभी तक ये बना नहीं है। क्या आप मेरी जगह पर काम कर सकते हैं? लिखित रूप से उन्होंने एनएच को भी दे दिया। 2 साल का समय दे दीजिए, 2 साल के अंदर आप पूरा पास कर देंगे। जिस स्पीड से पहले चलता था उस स्पीड से कर दिया तो ये फिर बनेगा नहीं। काशीपुर की जनता का काफी लंबे समय से सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर कब बनेगा अनन्या के ठीक सामने वाला फ्लाईओवर। नमस्कार, मेरे आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल। काशीपुर के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने गुहार लगाई थी सुरागीलाल न्यूज चैनल के माध्यम से पुष्कर सिंह धामी से कि अनन्या के ठीक सामने वाला फ्लाईओवर जो है उस पर रीटेंडर कराया जाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उसी फ्लाईओवर की जो काशीपुर से रामनगर रोड की तरफ जाते हुए अनन्या के ठीक सामने फ्लाईओवर बन रहा है। उस पर काम बार बार रुक जा रहा था और उसी के चलते हमारे जो पूर्व विधायक रहे हैं हरभजन सिंह चीमा जी और साथ ही हमारे विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी, उन्होंने गुहार लगाई थी कि जल्द से जल्द इस पर रीटेंडर करवाया जाए और दोबारा से काम चालू किया जाए। और कहीं ना कहीं उनकी गुहार का असर जो है वो तेजी से जमीन पर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आप मेरे पीछे मशीनें देख सकते हैं, यहाँ पर आ गई हैं। फ्लाईओवर पर रीटेंडर करा दिया गया है और काफी तेजी से काम जो है वो चल रहा है। अब आखिर जनता का यही सवाल है कि इतने लंबे समय से इस पे काम चल रहा था, क्या काम दोबारा रुकेगा या काम लगातार चलता रहेगा? और जनता का दोबारा एक ही सवाल खड़ा होगा कि आखिर कब तक अनन्या के ठीक सामने वाला फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा। और हमारी प्रशासन से भी यही अपील रहेगी कि अब काम को रोका ना जाए और फ्लाईओवर बनकर जनता को दिया जाए, क्योंकि जो ट्रैफिक यहाँ पर लगता है कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, दुर्घटनाओं का सामना लोगों को करना पड़ता है और ऐसे में इस फ्लाईओवर का बनना बहुत जरूरी है। सुरागीलाल न्यूज चैनल जनता की समस्याओं को लगातार आपके सामने लाता रहा है। सुरागीलाल न्यूज चैनल समस्याओं के साथ साथ समाधान भी लाता रहेगा। जी हाँ, मैं रिया अपने सहयोगी पंकज रावत के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा जी और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उनसे इन्होंने गुहार लगाई थी कि जो टेंडर था अनन्या के ठीक सामने वाले फ्लाईओवर का, उस पे जो काम था वो रोक दिया गया था और अब दोबारा से रीटेंडर की गुहार लगाई थी और इनके गुहार के कारण कहीं ना कहीं काम जो है वो तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जल्द से जल्द काम पूरा करने के, फ्लाईओवर को बनाने की क्रिया जो है वो चल रही है। तो सर, आप इसको आगे कैसे देखते हैं? इस फ्लाईओवर की परमिशन मैं केंद्र से लाए हुए लगभग 7 साल हो। 2 फ्लाईओवरों की परमिशन एक ही टाइम पर आई थी और उनमें से जो बाजपुर रोड का फ्लाईओवर है वो 2 साल के लिए टेंडर हुआ था, वो 7 साल में बना। और ये जो रामनगर रोड का फ्लाईओवर है ये इसको 7 की बजाय भी अब 8 साल हो गए, अभी तक ये बना नहीं है। इसके 3 बार टेंडर हो चुके हैं, 3 बार टेंडर हो चुके हैं। पहली बार जिसने टेंडर लिया था वो बीच में छोड़ गया और उसने जो पैसा थोड़ा बहुत लगाया था वो भगवान जाने कि वो डिपार्टमेंट के पास रहा या उसके पास वापस चला गया, ये हमें पता नहीं। उसके बाद दूसरा टेंडर हुआ, वो ठेकेदार तो अच्छा था और अच्छा काम करता है सड़कों का, हम ये नहीं कहते कि काम नहीं अच्छा करता। बाजपुर में 3-4 सड़कें बनाई हैं, बड़ी अच्छी बनाई है, मजबूती से बनाई है, लेकिन ये टेंडर उसने मतलब ले करके और उसके बाद बीच में थोड़ा सा आगे बढ़ा के बीच में इसने भी हाथ उठा दिया। इसके हाथ उठाने के बाद जब डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर दबाव डाला तो उसने कोई तीसरा आदमी है उसको उससे कुछ पैसे ले करके और उसको काम के लिए उसने इजाजत दे दी कि आप मेरी जगह पर काम कर सकते हैं। लिखित रूप से उन्होंने आपके इसको एनएच को भी दे दिया। अब वो जो आदमी थे वो भी काम को बड़ा ढीला कर रहे थे। 1-2 बार हमारी मीटिंग्स उसके साथ 3 बार हुई हैं। लोग फटकार डालते हैं, क्या भाई क्या काम करना था, ऐसे नहीं, अगर साइड में सड़कें कम हैं, ट्रक आ नहीं सकते, सवारियां निकल नहीं सकती, पैदल आदमी बेचारे पानी में घूमते हैं, तो ये सारी समस्या बनी हुई है। इसको कोई देखने वाला नहीं। हम लोग देख करके अगर बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसके बाद भी जब कोई कार्रवाई ना हो तो हमें भी दुख पहुंचता है। अब इस बार मैंने जो एनएच के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनको बुलवाया था और दूसरे उनके असिस्टेंट वो भी आए थे और एसडीएम भी बैठे थे। तो इनसे मीटिंग करके हमने इस बात को पक्का कराया कि साल ये जो है हमें नेक्स्ट 2 साल का समय दे दीजिए, 2 साल के अंदर अब
पूरा पास कर देंगे। हमने सोचा कि भाई अब नया टेंडर करेंगे, देर लगेगी। हमने हाँ कर दी, लेकिन उसे भी कम से कम 5 महीने हो गए, कोई आदमी किसी ने कोई काम नहीं किया। अब फिर जा करके दोबारा उसके ऊपर दबाव बनाने वाली बातें कही गई और प्रेस में हम आए। प्रेस में आने के बाद अब उसने फिर दोबारा काम शुरू किया है। अगर ये काम चलता रहे तो मैं कहूँगा चलिए जो कुछ पीछे हुआ जनता भूलेगी, लेकिन अगर इन्होंने काम को जिस स्पीड से पहले चलता था उस स्पीड से कर दिया तो ये फिर चले बनेगा नहीं। इसलिए इसका ध्यान रखने की जरूरत जनता भी अब रख रही है, हम भी रख रहे हैं। अब देखिए आगे आने वाले समय में क्या होता है।